अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हस्बे वादा पहली कहानी लेके हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये कहानी 4 से 5 किस्तों में जाएगी। ये कहानी पिछले से पिछले साल उर्दू डाइजेस्ट में शाये हुई थी। पाकिस्तान का नंबर 1 और मारूफ डाइजेस्ट है, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इतने बड़े डाइजेस्ट में मेरी कहानी शामिल हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके नज़र बेसिकली ये कहानी एटमी असासों की हिफाजत के मुतल्लिक हमारी एजेंसियों के काम पे मुश्तमिल है। इसमें हिस्ट्री है, इसमें जासूसी है, इसमें लव स्टोरी है, इसमें एक्शन है और एजेंसियों का काम करने का तरीकाकार है। इब्तदा थोड़ी डिफरेंट है, सेंटर में कहानी मुख्तलिफ मोड़ ले जाएगी और आखिर में जो इसका एंड है इंटरवल के बाद आपको हैरान कर देगी। बिस्मिल्लाह। कहानी का नाम है राजगढ़। उर्दू डाइजेस्ट में ये शामिल हुई थी जरी हाउस के नाम से। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। आज फिर मैं हस्बे मामूल दावत पर जा रहा हूँ। ये कोई बाकायदा दावत नहीं, सदाबहार सूट की बजाय मैं अच्छे लिबास में हूँ। ये दावत मेरी जवानी के नाम है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत की तलाश के लिए अखबार देखना और इंटरव्यू देने के लिए दफातर के चक्कर लगाना मेरी ज़िंदगी के यही बड़े मशागल हैं। ये दावत वाला तो चक्कर मुझे खिलाफत में मिला है। जी, मेरा एक दोस्त लंदन जाते हुए मुझे ये कुलिया बता गया था, अखबार में ज़रूरत रिश्ता के अखबार देखो, लोगों को फ़ोन करो, वक्त तय करो, कोई एक आध दिन खाना कम खाओ और शाही सूट पहनो और दावत पे जाओ। मैं सब लोगों को यही बताता हूँ कि मैं शादी के लिए आज़ाद हूँ और ये कि मेरे वालिदैन अल्लाह के पास चले गए हैं। ये बात सच भी है। अम्मी अबू तब से ही मुझे अकेला छोड़ गए थे जब मैं कॉलेज में था। एक रोड एक्सीडेंट ने उनकी जान ले ली थी। मैं बताता हूँ कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजम हूँ, अच्छी तनख्वाह है और बहुत सारी सहूलियात हैं। और फिर दस्तरखान सज जाते हैं, बीवियाँ शोरों से आंखों ही आंखों में तबादला ख्याल शुरू कर देती हैं। अगर दादी साहबा हयात हों तो लड़की की तारीफ में ज़मीन आसमान एक करने लगती हैं। फैमिली अगर रोशन ख्याल हो तो लड़की के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिल सकता है। एक दफ़ा तो एक मोहतरमा काफ़ी दिनों तक मेरे पीछे पड़ी रही। शुरू में मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस काम में मज़ा आने लगा। आज मेरी दावत खासे पोश इलाका में थी। लड़की की वालदा से बात हुई थी। बातों से तो लग रहा था कि दिन मज़े में गुजरेगा। इश्तिहार भी अखबार में उनका खासा मुख्तलिफ था। लोगों को बरसरे रोज़गार दामाद चाहिए, इनको बेरोज़गार की ज़रूरत थी। वक्त मुकर्रा पर माँ बदौलत मांगे की कार में दोस्त नुमा ड्राइवर के साथ हाजिर थे। बंगला किसी अच्छे आर्किटेक्चर का शाहकार लग रहा था। गहरे रंग के शीशे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया था और काफ़ी महारत से किया गया था। बंगला किसी अच्छे आर्किटेक्चर का शाहकार लग रहा था। मैंने इलाका की मुनासिबत से अच्छे सूट ज़ेबतन किया और तस्दीक के लिए 2-3 जानने वालों को भी मिला। सब ने ही तारीफ की थी। खूबसूरत तो मैं पैदाइशी था, मगर वालिदैन के गुजर जाने के बाद शक्ल का मैंने ख्याल रखा था। रखता भी क्यों ना, रिश्तेदार इसी शक्ल की वजह से ही तो थोड़ी लिफ्ट कराते थे, स्वयं मेरी ये खाला के जिन्होंने मुझे बेघर्स प्यार दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी गेट के सामने किसी कोचवान की तरह रोकी, यानी किसी शाही कोचवान की तरह। बड़ी नफासत के साथ खानदानी रईसों की तरह मैंने कार से पाँव बाहर रखा। ड्राइवर ने काल बेल दी। गेट एक परिजाद ने खोला। हमने मुद्दा बयान किया और उनकी रहनुमाई में हम एक शानदार ड्राइंग रूम में थे। ड्राइवर को लान में ही रोक लिया गया था। अगले चंद मिनटों के अंदर वही परिजाद दोबारा एक मुलाजमा के साथ आई। मुलाजमा ट्राली में कुछ लवाजमात लाई थी। मैं भी बोलने का इरादा ही कर रहा था कि परी ने अपना तारफ़ करवाया। ये कुछ यूँ था, मैं मैडम की सेक्रेटरी हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैडम कहाँ हैं? जवाब आया, जल्द तशरीफ़ लाने वाली हैं, और साथ खुद तशरीफ़ वापस ले गई। मैंने लवाजमात के साथ इंसाफ का आगाज़ किया। नतीजतन मेदा की तस्कीन का आगाज़ हुआ। थोड़ी देर में मैडम साहबा तशरीफ़ ले आई। माशाल्लाह खासा रकबा घेरे हुए थी। मुझे किसी कसाई की नज़र से देखा।
या शायद मुझे ऐसा लगा। मेरी थोड़ी जायज़ तारीफ के बाद तारफ़ का मरहला आया, जो कुछ यूँ था। मैं साइमा जहाँ हूँ, मेरी बेटी का नाम ज़रताशिया जहाँ है, और मैं और मेरी बेटी अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं। 10 साल से रियासत कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। जरी के वाले साहब फौत हो चुके हैं और मैं आजकल बेटी की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान वापस आई हूँ और जल्द इस फर्जबे मनसबी से ओहदा बरा होना चाहती हूँ। मैंने भी हस्बे आदत मुख्तसर तारफ़ करवाया, जिसमें काफ़ी बातें फ़र्जी और गोल थीं, मगर बुरी किस्मत वो मोहतरमा मेरे मुतल्लिक़ काफ़ी मालूमात हासिल कर चुकी थी। मेरी तालीम, गरीब खाना, मेरी बाइक, मेरे दोस्त, ताकि मेरे खालाजाद कज़न आयशा के मुतल्लिक़ भी वो सब कुछ जानती थी। ये सब सुनकर मुझे पसीना आ गया, मगर साथ ही एक हवा और खुशबू का झोंका आया। मोहतरमा ज़रताशिया जहाँ ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाईं, क्या हुस्न था। सुर्ख सफ़ेद रंग, दराज का गुलाफी आंखें, एक गहरा बदन। दोस्तों, दूसरी किस्त इंशाल्लाह जल्द आने वाली है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्त होगी इसमें। कहानी एक अजीब व गरीब